हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज हमारा टॉपिक है सीवी राइटिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट के बगैर सीवी कैसे लिखी जाती है और पर्सनल स्टेटमेंट के साथ सीवी कैसे लिखी जाती है, कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीवी होता क्या है? ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी जो भी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है ना, उसके बारे में इन डिटेल सारा कुछ बताया जाता है। मतलब अगर आपने कोई पब्लिकेशन करवाई है, कोई आपका रिसर्च वर्क आपने किया है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपके अवार्ड्स, आपके अचीवमेंट्स, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मेंशन किया जाता है। रेज्यूमे से हट के है। रेज्यूमे में हम लोगों ने रेलेवेंट रहना होता है जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हमारी फंक्शनल है तो हम लोगों ने स्किल्स को बताना है। अगर हमारी इकोनॉलॉजिकल तो हम लोग उसमें स्किल्स को मेंशन नहीं करते, ठीक है। और इतनी गपशप नहीं मारते। लाइक रेज्यूमे 1 to 2 पेज होता है, जस्ट ओवरव्यू। सीवी डिटेल्ड होती है, जिसके बारे में हमारी जो भी प्रोफेशनल, जो भी एकेडमिक, जो भी पर्सनल एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, उन सबको लेकर। क्लियर? आप स्क्रीन पे देखें। सीवी करिकुलम वटायर, ये सीवी जो फुल फॉर्म है वो इसका ये फुल नेम है, ठीक है। सीवी जो इसकी फॉर्म है ना, वो करिकुलम वटायर की फॉर्म है। कहता है इज अ डिटेल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ अ पर्सन's academic and professional background. It typically includes information about education, work experience, research, publications, presentations, awards, and other achievements. Unlike resume, which is concise and tailored to specific job applications, CV is more comprehensive and static, often used in academic, research, medical और गवर्नमेंटल सेटिंग्स, ठीक है। मतलब सीवी जो है वो इतनी कम्प्रिहेंसिव होती है कि इसको हम लोग जो है ना अगेन एंड अगेन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम मल्टीपल जॉब्स के लिए एक ही सीवी जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सीवी क्या होता है, हमने डिस्कस किया। सीवी राइटिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और अपडेटिंग अ सीवी टू इफेक्टिवली। अब हम बात करें कि सीवी राइटिंग क्या होता है। और सीवी राइटिंग बेसिकली होता है कि हम लोगों ने सीवी को अपडेट करना है, क्रिएट करना है। उसमें जो भी इंडिविजुअल की क्वालिफिकेशंस हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, हॉबीज़ हो गया, आपकी जो रेलिवेंट स्किल्स हो गई, ठीक है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर डिस्कस कर देना, ठीक है। ये हमारा सीवी राइटिंग होता है। कैसे करते हैं जी? नो पर्सनल स्टेटमेंट और पर्सनल स्टेटमेंट, ये दो पॉइंट्स होते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट से कहते हैं जब हम हमारे बारे में मेंशन करें कि मैं जो हूँ ऐसा ऐसा बंदा हूँ और मैं आपकी इस जॉब के लिए इसलिए फिट करता हूँ, तो आपको चाहिए मुझे चूज़ करें, ठीक है। और नो पर्सनल स्टेटमेंट, इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम बेसिकली वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अगर हमारा कोई नो पर्सनल स्टेटमेंट के साथ सीवी लिखी जा रही है, बनाई जा रही है, तो उसमें हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड नहीं करते। पर्सनल स्टेटमेंट को अगर हम लोग कर रहे हैं ऐड, तो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अ पर्सनल स्टेटमेंट्स इज अ ब्रीफ पैराग्राफ एट द बिगिनिंग ऑफ अ सीवी वेयर द इंडिविजुअल समराइज देयर कैरियर, ऑब्जेक्टिव, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। क्लियर? अब क्योंकि हमारे टॉपिक में दो फॉर्मेट है, नो पर्सनल और पर्सनल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको जो शो हो रहा है ना, ये एक सीवी का फॉर्मेट है, जहाँ पे पहले नेम बताया है, देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद एजुकेशन के बारे में बताया है, रिसेंट से जो पास था उसकी तरफ गए हैं, ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में बताया है, रिसेंट से पास की तरफ जा रहे हैं हम लोग, हमारी रिसर्च पब्लिकेशन जो है, रिसर्च एक्सपीरियंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंट डेट से पास की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2024 चल रहा है, तो आप वहाँ से बताएंगे, फिर 23, फिर 22, ऐसे चलेंगे अपना लेकर। यानी कि पहले आप एजुकेशन डिस्कस करें, पहले आप अपने बीएस को बताएंगे, फिर आप इंटर को बताएंगे, फिर आप मैट्रिक को बताएंगे, ठीक है। सीवी में हमेशा मैट्रिकुलेशन से आगे तक जो भी आपकी एजुकेशन चल रही होती है वो डिस्कस की जाती है, ठीक। ये तो आपका हो गया रिसर्च एक्सपीरियंस। देन आप टीचिंग एक्सपीरियंस बता रहे हो अपना, फिर उसमें भी आप डिटेल डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, कहाँ से पढ़े हो, किस तरह पढ़े हो, सो ऑन। फिर पब्लिकेशन जो आपकी, आप उसको भी अटैच कर रहे हो। इसके बाद जो है फर्दर पेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पेजेस की पिक्चर लगाई हुई है, फर्दर पेजेस हैं। देन आप एंड पे रेफरेंसेस का सेक्शन ऐड कर रहे हो। मतलब पीछे आपने रेज्यूमे पढ़ा था कि टू द पॉइंट, शॉर्ट था, रेलेवेंट था। सीवी देख रहे हो आपके लेंथ ही है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ की आप एक्सपीरियंस डिटेल्स मेंशन कर रहे हो इसके अंदर, ठीक। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम लोग विदाउट पर्सनल स्टेटमेंट को लेके चल रहे हैं, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको नहीं बता रहे। अब सीवी बनानी है विदाउट पर्सनल स्टेटमेंट, हम क्या करते हैं? नेम बताते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं अपनी, एक पोर्शन होता है इसका। उस सेक्शन में हम एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस बताते हैं अपना। देन एजुकेशन हम अपनी डिस्कस करते हैं, वो हम लोग अपने रिसेंट से पास तक जाते हैं, ठीक है। अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस, जो हमारी स्किल्स हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो हम लोगों ने की हो, हमारी हॉबीज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, रेफरेंसेस, इन सेक्शंस को डिस्कस करते हैं हम लोग, हमारी एक प्रॉपर सीवी बनाते हैं। ये ज़रा एसेंशियल पार्ट्स होते हैं हॉबीज़ और के अलावा, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग पर्सनल स्टेटमेंट ऐड करते हैं, उसमें क्या होगा? सेम चीज़ें हैं हमारे पर्सनल स्टेटमेंट में, लेकिन
हम लोग नेम के बाद, कॉन्टैक्ट के बाद अपनी जो ऑब्जेक्टिव है उसको ऐड करते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसा कि ये देखिए, अब हमारा नेम है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा मेगन ब्राउन। अब यहाँ पे क्या किया इसने, ऑब्जेक्टिव बताया, अपना पर्सनल स्टेटमेंट दिया है कि अ हाईली मोटिवेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम करेंटली लुकिंग टू resume sorry, it's not resume, it's resume my professional career after an extended hiatus to raise my family, proficient in all Microsoft Office programs। अब देखो उसमें अपनी स्किल्स भी बताई हैं, अपना मोटो भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया उसने इसके अंदर। कहते आई कैन लीड मीटिंग्स एंड वर्क विद क्लाइंट्स टू कीप योर ऑफिस रनिंग स्मूथली एंड एफिशिएंटली। यहाँ पता है कि आपको मुझे क्यों हायर करना चाहिए। आफ्टर स्पेंडिंग सेवरल ईयर्स volunteering as an administrative worker for a local charity, I am committed to resuming my professional career on a full time basis। अब ये था उसका पर्सनल स्टेटमेंट, जिसमें उसने क्या किया, अपनी एजुकेशन को भी बता दिया, अपने उसने प्रोफेशनल कैरियर को भी बता दिया, उसने जो उसके अंदर लाइक स्किल्स हैं उसको भी हाईलाइट कर लिया, अपना जो उसका पास था उसको भी डिस्कस कर लिया, और कहता है मैं क्यों, मेरा मोटो है क्यों मुझे आप हायर करें, ये सारा कुछ डिस्कस कर दिया छोटी सी 3-4 लाइनों में। ठीक है, ये होता है हमारा पर्सनल स्टेटमेंट्स, जिसको हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, जिसमें हमारी स्किल्स का, ऑब्जेक्टिव का ओवरव्यू दिया जाता है। एंड देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये देखिए उसने ईमेल आईडी दी है, फोन नंबर दिया है, लोकेशन बताई है अपनी, जिसको हम एड्रेस कहते हैं, देन अपनी आईडी दी है जो अगर लिंक्डइन की प्रोफाइल है उसकी। क्लियर। तो ये हमारा सीवी के अंदर पर्सनल स्टेटमेंट के साथ एक फॉर्मेट था, और विदाउट पर्सनल स्टेटमेंट में हम लोग ये चीज़ ऐड नहीं करेंगे, बाकी सीवी वही रहेगी। देखिए यहाँ पे हमारी एक पिक्चर ऐड हुई है, ये ज़रूरी नहीं आप लगाओ, लगाना लगा लो, नहीं लगाने ना लगाओ, आपकी मर्जी है। नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल समरी, जिसने पर्सनल ओवरव्यू बताया अपना, जिसको हम लोग पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं। देन वर्क हिस्ट्री, उसने अपनी स्किल्स भी हाईलाइट की हैं, ठीक है, और उसके बाद उसने अपने एजुकेशन के बारे में बताया। इसी के अलावा आप यहाँ पे अपनी जो रिसर्च वर्क है, अपनी पब्लिकेशंस हैं, आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स आपने कंपाइल किए हुए हैं, उन सबको भी आप ऐड करें, एंड देन रेफरेंसेस को मेंशन करें, तो आपकी सीवी बन जाएगी। ठीक है, एंड देन ये वाली सीवी, अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सेम उसने पहले अपना नेम बताया, पर्सनल डिटेल्स दी हैं जिसको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कहते हैं, अपनी स्किल्स, अपनी प्रोफेशनल एफिलिएशंस को बताया उसने, अपनी उसने जो पर्सनल समरी है, ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट है उसको डिस्कस किया, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जो उसका पास्ट है, एजुकेशन को डिस्कस, सर्टिफिकेशंस को डिस्कस कर रहा है। क्लियर। तो ये है सीवी राइटिंग। पर्सनल स्टेटमेंट में हम अपनी स्टेटमेंट ऐड करते हैं, और विदाउट पर्सनल में हम लोग अपनी जो पर्सनल मोटो है, ऑब्जेक्टिव, वो डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ कंप्लीट हो गया टॉपिक। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।